जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक पारस चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, मैं डॉक्टर प्रिया जैन अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नित्य प्रति की भांति इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भक्तामर के छठे काव्य तक हम पहुंच गए। भक्तामर स्तोत्र के छठे काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी अपने आराध्य ऋषभदेव प्रभु की स्तुति करते हुए अपने आप को अल्पज्ञ मंदबुद्धि जैसी बात कर रहे हैं। कैसी विडंबना है ये कि जहां उस काल के सर्वश्रेष्ठ विद्वान मान तुंग, जिनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान, उनसे ज्यादा ज्ञान में, उनसे जो है ना विद्वता में उस संसार में उस काल में कोई भी नहीं रहा होगा, वो अपने आप को क्या कहता है, मैं अल्पज्ञ हूं। और आज की परिस्थितियां को हम जब देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो चार शब्द भी मुझे प्राप्त हो जाते हैं, दो किताबें भी पढ़ लेते हैं हम लोग, तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। तो कैसे उद्धार हो हमारा, कैसे ज्ञानावर्णीकरम प्रबल हो, कैसे ज्ञानावर्णीकरम का क्षय हो और हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जब हम तीनों सोपानों पर चढ़ लेते हैं तभी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इस यात्रा में श्रद्धान सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मानतुंग स्वामी अपने आराध्य पर श्रद्धान करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए उस बंदी ग्रहण में भी सिर्फ और सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज, शुद्ध ज्ञान, जिसका कोई भी काट नहीं हो, जो जैसा है उसको वैसा ही प्रकट करना। भावों में, संवेगों में और भक्ति में एक रूपता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम भक्तामर की छठी काव्य के बारे में, इसका उच्चारण और अर्थ समझेंगे, फिर इसके बारे में विशेष बातें और कि क्या काम आ सकता है, कैसे इसको यूज किया जाए और मानव जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग कितना है, यह आराम से जानेंगे और समझेंगे। अभी डॉक्टर प्रिया जैन आपको 6 नंबर काव्य के, भक्तामर के छठी काव्य का शुद्ध उच्चारण और अर्थ बताएंगे। तो सुनते हैं डॉक्टर प्रिया जैन से। तो आइए अब हम उच्चारण सीखते हैं भक्ताम्बर स्तोत्र के 6वें नंबर काव्य का। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिला किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतान् परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिला किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतुः। अल्पश्रुतं, श्रुतं बाद में क्या है, बिंदी है, त के ऊपर बाद में क्या है, श है, तो यहाँ पर हम बिंदी का उच्चारण अंग की तरह करेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां, ता के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है, प, तो यहाँ पर बिंदी का उच्चारण क्या होगा, म। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद् त्वद् त्वद्भक्तिरेव त्वद्भक्तिरेव मुखरी, त्वद्भक्तिरेव मुखरी। र पर क्या है, बड़ी की मात्रा है तो इसे हमें लंबा लेना है। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिला, यत्कोकिला, ला पर विसर्ग है, यहाँ पर हमें सारी सांस को बाहर छोड़ना है। यत्कोकिला
किल मधो मधुरम विरोती। र के ऊपर बिंदु है और बाद में क्या है, वह है, तो यहाँ पर हम बिंदी का उच्चारण म करेंगे। मधुरम विरोती तच्चाम्र चारुकलिका, तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतुः, हेतुः। विसर्ग है तो हमें सारा सांस बाहर छोड़ना है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिला किल मधो मधुरं विरोती, तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतुः। यहाँ हम सभी गलती कहाँ करते हैं, हम पढ़ते हैं इसको अल्पसुतम। क्या पढ़ते हैं? 90% लोग इस पहले काव्य को, पहले अक्षर को अल्पसुतम पढ़ते हैं, जबकि इसमें कहा क्या है? अल्पसुतंग। अंग की मात्रा कही गई है। तो हमें उन गलतियों को सुधारना चाहिए। जैसे ही हम सही उच्चारण प्रारंभ करते हैं तो श्लोक का अर्थ कुछ और होता है। हम श्लोक में माँ, ना या कुछ भी जोड़ देते हैं तो उस काव्य का अर्थ ही बदल जाता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें शुद्ध उच्चारण करना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बड़ी बड़ी विद्वता की बातें करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन श्लोक का उच्चारण ही गलत करते हैं। जैसे किसी हम पौधे को लगाते हैं तो पौधे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? उचित तापमान, सही भूमि और पानी और अच्छा बीज। तभी इस बीज वो पौधा बन पाएगा। उस बीज को पौधा बनने में जैसे सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो किसी भी काव्य को, किसी भी श्लोक को, किसी भी मंत्र को अगर जागृत करना है, शक्तिशाली बनाना है, उससे काम लेना है, तो हमें सबसे पहले शुद्ध उच्चारण सबसे ज़्यादा परम आवश्यक है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपनी तरफ से हम आपको 100% शुद्ध उच्चारण करना सिखाएं। फिर भी कोई गलती रह गई हो तो विद्वजनों से हम क्षमा प्रार्थी हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। बहुत ही अच्छा काव्य है ये। इसमें देखिए मानतुंग महाराज, मानतुंग जो सम्मान के सर्व शिखर पर हैं, वो मानतुंग, वो कह रहे हैं कि मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर तो ज्ञान ही नहीं है। तो हम सब लोग इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अल्प श्रुतंग, क्या मतलब होता है इसका? फर्स्ट वर्ड का अल्प ज्ञानी, कि मैं ज्ञानवान नहीं हूँ, मेरे पास ज्ञान नहीं है। श्रुतवताम, ज्ञानियों का, श्रुतवताम मीन्स ज्ञानियों का। परिहास धाम, परिहास धाम मीन्स हंसने का पात्र, हास्य के पात्र। त्वद मीन्स आपकी। त्वद भक्तिरेव, भक्तिरेव मीन्स श्रद्धा, स्तुति, केवल ही, भक्तिरेव। मुखरी कुरुते, मुखरी कुरुते मीन्स वाचाल करती है। बलान माम, बलान माम मीन्स जोर पूर्वक, और माम मीन्स मुझे। यत कोकिला, यत मीन्स जैसे, कोकिला मीन्स मधुर कंठ की कोयल, जिसकी कोयल की आवाज कैसी होती है? मधुर होती है। उस कंठ की बात की गई है, उस कोयल की बात कही गई है, कोकिला की, जिसकी जो कंठ है वो कैसा है? मधुर है, मधुर कंठ। किल, किल मीन्स निश्चय ही। मधो, मधो मीन्स मधुमास, वसंत ऋतु में। मधुरम, मधुरम मीन्स स्वीट, मधुर। विरोती, विरोती मीन्स रव करती है, शब्द करती है। तच्चाम्र, तच्चाम्र मीन्स तत् मीन्स वैसे, च मीन्स एव, और आम्र मीन्स आम्र फल, तच्चाम्र। चारु मीन्स सुंदर। कलिका, निकरेक हेतु, कलिका निकरेक मीन्स मंजरी, समूह। हेतु मीन्स लिए, निमित्त। तो इस तरह से हमने वर्ड टू वर्ड अर्थ समझा। आगे एक्सप्लेन प्रदीप जी के माध्यम से समझते हैं। इसके अर्थ समझते हैं, इसके भाव क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी। सबसे पहले तो हमें यह जानना ये परम आवश्यक है कि हमारे जितने भी विद्वान हुए, आचार्य हुए, और जितनी भी पुरानी रचनाएं हुई उस काल में, वो सारे ऋषि मुनि जंगलों में वास करते थे, जंगलों में निवास करते थे। उनके पास
बहुत ज़्यादा परिग्रह करने का कोई साधन नहीं था। वो आम पत्र लेते थे, भोजपत्र लेते थे और उन पर अपनी काव्य, अपनी रचनाएं को लेखन करते थे। जो उनके विचार होते थे, जो उनको ज्ञान प्रकट होता था, उन्हीं पर लिखते थे। और पेड़ की कोटरों में जहाँ कुछ जगह बनी होती थी, पेड़ में जगह होती थी, वहाँ लिखकर और उनको वहाँ रख के आगे बढ़ जाते थे। वो उनको साथ लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय इतने साधन नहीं थे कि बड़ी बड़ी पुस्तकें छपवाई जा सकें, बड़े बड़े ज्ञान को कंप्यूटर और पेन ड्राइव के माध्यम से स्टोर किया जा सके। तो उनको बड़ी बात को कम शब्दों में कहना जरूरी था। अब उस छोटी बात को हमें अपने हिसाब से समझना होता था, पड़ेगा, अपने हिसाब से जानना पड़ेगा। तो आचार्य मानदुक स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र में सिर्फ 48 काव्य नहीं लिखे, ये 48 महापुराण हो सकते हैं। एक एक काव्य पर अगर एक एक साल तक चर्चा की जाए, एक एक साल तक इसकी व्याख्या की जाए और एक एक जन्म भी लगा दिया जाए, तो भी शायद उनके भावों को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल कार्य होगा। लेकिन फिर भी कोई भी कृति तैयार होती है तो कुछ शब्द उसके माध्यम से हमें जानने पड़ेंगे। तो मूल अर्थ क्या है? सिर्फ मूल अर्थ की बात कर रहे हैं। व्याख्या तो बहुत बड़ी हो सकती है, इसके कार्य बहुत विशाल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मानतुक स्वामी ने अपने दुखों के निवारण करने के लिए इस कृति की रचना वो जेल के अंदर बंदी गृह में की होगी, नहीं। वो तो विद्वान थे, श्रेष्ठ थे, मांत्रिक थे, तांत्रिक, तंत्र शास्त्र के विज्ञाता थे। तो क्या वो प्रभु का स्मरण करते हुए उस बंधन को तोड़ नहीं सकते थे? बिल्कुल तोड़ सकते थे। उन मंत्र शास्त्र का उपयोग करते हुए बंधनों से मुक्ति पा सकते थे। अगर ये काव्य की रचना की गई मानतुक स्वामी ने, तो हमारे आपके संसार के कल्याण के लिए ये पवित्र श्लोक, रिद्धि मंत्र अनंत अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहें, हमारा कल्याण करते रहें, हमारा उद्धार करते रहें, प्राणी मात्र के मंगल में निमित्त बने। इस हेतु उन्होंने इन काव्यों की रचना करी। हम जब बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो दवाई आदि भी लेने दूसरे लोगों पर डिपेंड होते हैं, डॉक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। तो मानतुक स्वामी ने वो सारी दवाइयां, सारी औषधियां, सिर्फ औषधियां नहीं, सर्वोत्तम औषधियां, अमृत तुल्य औषधियां, उन सभी का समूह बनाकर इस भक्तामर स्तोत्र के 48 काव्यों में इकट्ठा कर दिया। तो इस काव्य के माध्यम से मानतुक स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी का निमित्त पाकर कोयल मधुर वचन बोलने लग जाती है, वैसे मैं भी आपकी भक्ति का निमित्त पाकर आपकी भक्ति करने को वाचाल हो रहा हूं, तत्पर हो रहा हूं, उतावला हो रहा हूं। आती नहीं है मुझे, लेकिन आपकी भक्ति का निमित्त मुझे मिला है, तो आपकी भक्ति का निमित्त पाकर मैं तैयार हो रहा हूं भक्ति करने के लिए। अन्यथा मैं तो अल्प ज्ञानी हूं और ज्ञानियों के सामने मैं उपहास का पात्र हूं, क्योंकि जब मेरी रचना को कोई पढ़ेगा, सुनेगा, विद्वान पुरुष, तो मेरी हंसी उड़ाएगा कि मानतुक ने कैसी रचना रची है। लेकिन मैं फिर भी आपकी भक्ति के सामने प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जब आम वृक्षों पर आम के गुच्छों की मंजरियां पक जाती हैं, तो उनकी मधुर खुशबू से कोयल का चहकना स्वाभाविक है। तो आपके सामने भी, या मेरे सामने, या किसी के सामने जब अपनी प्रिय वस्तु दिखाई पड़ जाती है, तो अपने चित्त में आनंद उपड़ने लग जाता है, आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, और अपनी मधुर वस्तु को देखकर अपनी जवान में मधुरता स्वयं प्रकट हो जाती है। ऐसी भक्ति के माध्यम से ऐसी प्रशंसा करते हुए भगवान की कि भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति के निमित्त तैयार हो रहा हूं। तो अगर ऐसे मनोभावों को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को और अपने भावों को, संवेगों को रुकना नहीं है, उनको आगे बढ़ाकर हम प्रभु के कार्य में, प्रभु की भक्ति में तत्पर हो जाएं, तो हमारा उद्धार निश्चित ही है। ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता जिसके कारण हमारा उद्धार ना हो। तो आओ इस काव्य के बारे में जानते हैं। ये काव्य जीवन में क्या क्या चमत्कार पैदा कर सकता है, क्या क्या हमारे अणुओं में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में क्या क्या परिणमन ला सकता है, हमारे अणुओं का परिणमन कैसे कर सकता है, बुद्धि की सीमा
छोड़कर हमें विशालता को प्राप्त करना है। और उस विशालता को, कौन सी विशालता? जहाँ सम्यक ज्ञान की विशालता, राइट नॉलेज, जो शुद्ध रूप में हमारे अंदर स्थित है हमेशा से ही। क्योंकि आत्मा का स्वभाव सिर्फ और सिर्फ क्या है? ज्ञान। आत्मा ज्ञान के बिना अधूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आत्मा में ज्ञान ना हो और ज्ञान हो तो आत्मा ना हो, दोनों एक हैं। तो इस काव्य के माध्यम से उस अनंत अनंत जन्मों में जो शुभ्र ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए हम तत्पर होते हैं। तो यह काव्य बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कोई भी किसी आयु वर्ग के व्यक्ति हो सकते हैं, और अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। तो ज्ञानवर्धन के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह इस काव्य का उपयोग करना चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं, वास्तु के हिसाब से हम छोटे छोटे चेंजिंग कर कर इसके यंत्र को स्थापित कर कर, इस यंत्र के अभिषेक आदि क्रियाएं कर कर हम जीवन में अच्छे ज्ञान को, अच्छी जॉब को, अच्छी एजुकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम कल विस्तार से बातें करेंगे। आज इतना ही। और इस काव्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर विजिट करें। इसके शब्द, अर्थ, व्याख्या और इससे जुड़ी हुई अनेक जीवन की घटनाएं कि किन किन के जीवन में इस काव्य से एक अमेजिंग और चमत्कारिक परिवर्तन हुए, कैसे कैसे सक्सेस स्टोरी हैं। लोगों ने, हजारों लोग ऐसे हैं मेरे अभी के जीवन काल में ही, सालों से, सदियों से ही काव्य लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 10 सालों के मेरा अनुभव इतना स्ट्रॉन्ग है इस काव्य के प्रति कि जो उच्चारण करता है, जो पाठ करता है, जो श्रद्धा रखता है, जो भक्ति करता है, उसके जीवन में संपूर्ण रूप से रूपांतरण हो जाता है। तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। श्लोक का अर्थ, इसकी वीडियो, इसका ऑडियो, रिद्धि मंत्र और अन्य जानकारियों के लिए www.bhaktamarmantrahealing.com पर इसके बारे में अन्य जानकारियाँ कल के एपिसोड में हम विस्तार से बातें करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि बच्चों सहित जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, जो मेमोरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कल का एपिसोड मिस ना करें। तो कल मिलते हैं ठीक इसी समय। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।